जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है। मैं अपनी टीम को कहूंगा कि उस ट्वीट को ज़रूर स्क्रीन पर ले आइए। जयराम रमेश का ट्वीट बहुत मायने रखता है। उस ट्वीट में वो लिखते हैं कि स्वघोषित चाणक्य, सुनिए ज़रा ध्यान से, स्वघोषित चाणक्य अमित शाह, नाम भी लिख रहे हैं, आखिरकार अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। जनता को हर कदम पर बेवकूफ़ बनाने वाले, ये देखिए, जनता को हर कदम पर बेवकूफ़ बनाने वाले और बड़े से बड़े पूंजीपतियों को आंख दिखाने वाले शाहों के शाह आज हाथ में कटोरा लिए सीटों की बख्शीश ढूंढते हुए कई दरवाजे खटाखट खटाखट खटखटा रहे हैं। जयराम रमेश लिख रहे हैं, और ये क्या मायने इसके हैं ये समझना यहाँ पर बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ से आज दिन भर की तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जिस चर्चा को इस ब्रेकिंग न्यूज में हम दोस्तों लेके आए हैं, उस चर्चा को आप समझ सकते हैं कि आज दिन में होने क्या जा रहा है, शाम को क्या होने जा रहा है। उधर उद्धव ठाकरे अगर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देते हैं कि सरकार हम बनाएंगे, और इधर तेजस्वी यादव कहते हैं कि क्यों नहीं प्रयास करना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि पिछले 10 साल से और जैसा किया गया है नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं बनने देंगे। जब असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, उधर ममता बनर्जी का आपने देखा, तमाम नेता, तो मायने क्या हैं। शरद पवार कई लोगों के संपर्क में हैं, ये भी माना जा रहा, कहा जा रहा है। सब अलग अलग तस्वीरें आती रहेंगी। जरा जल्दी से डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहता हूं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ आज होना, जरा आपकी प्रतिक्रिया। आज की प्रतिक्रिया यहां से शुरू करते हैं कि कल से अब तक नरेंद्र मोदी का जो हाल हुआ है वो इन शब्दों में कहा जा सकता है कि मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। आज नरेंद्र मोदी अमित शाह को जो जो कुछ सुनना पड़ रहा है, चाहे वो जयराम रमेश के शब्दों में हो या संजय राउत के शब्दों में, ये बिल्कुल इसी तरह हो रहा है कि उनका गांडीव धरा रह गया, उनका चाणक्यपना कहां पहुंच गया है। ये जयराम रमेश के इस ट्वीट की अंतिम लाइन में है कि वे किस तरह खटाखट दरवाजे खटखटा रहे हैं। अब सरकार बनाने को लेकर जो कवायद चल रही, जिस पर आज हम बातचीत करने बैठे हैं, उसमें 2-3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम जी ने एक संकेत दिया था, प्रेम कुमार जी ने, उसको मैं विस्तार देना चाहता हूं क्योंकि मैं उसका साक्षी था, प्रेम जी, उस घटना का, कि लाल कृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह की तुलना करते हुए कब क्या कहा था। यह बात तब की है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित नहीं हुए थे। गोवा की बैठक के पहले ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यपरिषद की बैठक थी। मैं स्वयं उस वक्त यहां नई दुनिया अखबार में संपादक था। हम सब लोग पहले सत्र में अलाउ थे, हमको अनुमति थी पत्रकारों को। तो जो उद्घाटन सत्र में लालकृष्ण आडवाणी का भाषण था, उसमें उन्होंने एक बात कही थी जिसका खामियाजा आज तक, जिसकी सजा आज तक लालकृष्ण आडवाणी भुगत रहे हैं। उन्होंने जो कहा था वो शब्दशः मैं दोहराता हूं। उन्होंने कहा था, लोग कहते हैं गुजरात मॉडल की बहुत चर्चा करते हैं, लोग कहते हैं नरेंद्र भाई ने बहुत काम किया है, लेकिन जो काम शिवराज सिंह चौहान ने किया है वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिवराज सिंह ने एक बीमारू राज्य को विकसित राज्य बना दिया है। यानी 2012-13 में लालकृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी से शिवराज सिंह चौहान को आगे रख रहे थे और ये बता रहे थे कि आपने जो काम किया वो कुछ मायने नहीं रखता, शिवराज का काम बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जो कुछ हुआ, गोवा की बैठक में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित हुए, आडवाणी के घर पर पत्थर फेंके गए मोदी समर्थकों द्वारा, ये भी इस देश ने देखा था। अब आते हैं आज की तारीख में क्या स्थिति है। डॉक्टर साहब, आज स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं, शिवराज सिंह चौहान 8.5 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं। वही शिवराज सिंह चौहान जिन्हें 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद 5वीं बार प्रचंड जीत दिलवाने के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं बनाया मोदी जी ने और उनके कथित चाणक्य ने। जब संसदीय दल की बैठक होगी, आप कल्पना कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने घटे हुए इकबाल के साथ, नरेंद्र मोदी का सीना जो 56 इंच का था वो 5.6 इंच का होगा और शिवराज सिंह चौहान
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की प्रचंड जीत और अभी की जीत भी, उसमें भी लोग शिवराज सिंह चौहान के ही योगदान को आंक रहे कि उनकी लाडली बहना योजना का असर अब तक चला आया है। तो शिवराज सिंह चौहान 512 इंच के सीने के साथ खड़े होंगे, बैठे होंगे, तब जब प्रधानमंत्री पद के चयन की बात आएगी, तब नरेंद्र मोदी के सामने जो सबसे प्रबल दावेदार होंगे, जिनके दावेदारी के लिए मैं खुद मध्य प्रदेश का निवासी होने के नाते कई सालों से पैरवी करता रहा हूं, और खासतौर से नरेंद्र मोदी से एक बेहतर इंसान तो कम से कम शिवराज सिंह साबित होंगे ही। जिस तरह की नफरत की राजनीति मोदी जी करते रहे, वैसी शिवराज सिंह ने कोशिश जरूर की आखिरी कार्यकाल में, लेकिन कर नहीं पाए। अब लौटते हैं सीटों की संख्या पर और गिनती पर। तो पहले तो मोदी को चुनौती पार्टी के भीतर से ही मिलने वाली है। संघ भी अपनी उस बात को दोहराएगा जो जून 2023 में ऑर्गेनाइजर ने लिखी थी कि मोदी मैजिक और हिंदुत्व के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। ठीक यही महीना थोड़ा आपका डाउन हो गया। जी जी जी, प्लीज प्लीज अपनी बात रखिए। कि क्या आप सरकार बनाएंगे, क्योंकि उनसे ये दोबारा दूसरे प्रश्न में ये पूछा गया, तो आपने जो वादे किए हैं, जो आपका एजेंडा है, वो लागू कैसे करेंगे। तो राहुल गांधी ने एक चतुर सुजान सयाने राजनेता की तरह पहले तो ये कहा कि ये सवाल भी पहले सवाल जैसा ही है, यानी आप हमसे ये कहलवाना चाहते हैं कि हम विपक्ष में बैठेंगे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरी चतुराई के साथ ये वाक्य एक बार भी नहीं बोला कि हम विपक्ष में बैठेंगे, ये भी नहीं कहा कि हम सरकार बनाने का दावा करेंगे, बल्कि एक कोना बचाकर ये कह दिया कि कल गठबंधन के साथियों के साथ बैठक करेंगे। हम कौन होते हैं इस पर निर्णय लेने वाले, सब मिल बैठकर निर्णय लेंगे। कल से अब तक बाकी के सारे बयान आपने आज सुनवा दिए हमारे दर्शकों को। दूसरी तरफ जो परेशानी है नरेंद्र मोदी के सामने, सबसे बड़ी परेशानी ये होगी कि जिस चंद्रबाबू नायडू को, जिस राकेश पाठक जी का आता हूं। राकेश पाठक जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, ये काफी हो रहा है कल से। जी जी डॉक्टर साहब, थोड़ी सी यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है। तो चंद्रबाबू नायडू तो 4% मुस्लिमों को आरक्षण देने की हिमायत करते रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव में मुस्लिम आरक्षण के नाम पर बहुसंख्यक हिंदुओं को डरा धमका रहे थे, पूरे चुनाव में ये कह रहे थे ये चीजें छीनकर मुसलमानों को दे देंगे या मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, तो आज की तारीख में जब वे शाम को मीटिंग करेंगे नायडू के साथ, तो क्या जी मुसलमानों के आरक्षण बल्कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा, ये भी बातें होती रही हैं और ये बड़ी डिमांड रही चंद्रबाबू नायडू की। तो कांग्रेस ने पहली फुर्सत में कल पोस्टर पूरा करेंगे। हाँ, जयराम रमेश ने ट्वीट किया, बयान भी दिया कि हम उनकी इस डिमांड को पूरा करेंगे। बिल्कुल, पोस्टर बना के जयराम रमेश ने जारी कर दिया कि कांग्रेस तो विशेष दर्जा देने को तैयार है। तो ये कुछ ऐसी भव बाधाएं हैं जिनसे अभी पार पाना है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी के रास्ते में अभी बीजेपी के भीतर से कई कांटे हैं, बाहर की तरफ से जिन्हें वे जोड़ना चाहते हैं वे भी कोई बहुत आसानी से नरेंद्र मोदी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे। उनके ऊपर भीतर बाहर से इस्तीफा देने का जो नैतिक दबाव है, यद्यपि नैतिकता की अपेक्षा न उनसे करनी चाहिए, न भारत में किसी से करना चाहिए राजनीति में, लेकिन हाँ एक बात जरूर कल हुई है, चूंकि आप महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे थे उससे मैं पूरा कर देता हूं कि महाराष्ट्र में जितनी बार तोड़फोड़ की नरेंद्र मोदी ने, तड़के 4 बजे सरकार बनवा दी, शपथ दिला दी, फिर कुछ घंटों बाद इस्तीफा 1 दिन बाद देना पड़ा। अब कम से कम कल के बाद मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशन लोटस जैसा कुछ चलाने की निर्लज्ज बेशर्म कोशिश अब मोदी शाह कभी भविष्य में कर पाएंगे। न केवल ये दोनों, बल्कि सत्ता में आने वाली कोई पार्टी, कोई नेता, कोई गठबंधन इस तरह की बेशर्म कोशिशें नहीं करेंगे कि जनादेश से चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराएं। इसमें एक काम हिमाचल प्रदेश ने भी कर दिया है। भले लोकसभा की 4 सीटें हार गई है कांग्रेस, लेकिन जिन लोगों ने दल बदल करके बीजेपी में जाकर चुनाव लड़ा था, उन 6 में से 4 लोगों को घर बिठा दिया है जनता ने। तो ये कल के जो टेक अवे उनमें से एक इसको भी हम गिन सकते हैं
कि आज के बाद ऑपरेशन लोटस शायद इस देश में अब कभी देखने को नहीं मिलेगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर राकेश पाठक जी। और चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, राहुल लाल जी, आप तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस ब्रेकिंग न्यूज में हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे इंडिया गठबंधन इधर तैयारियां जोर शोर से कर रहा है। इंडिया का जोर है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इस पर तमाम तरह के अटकलें नहीं बल्कि उसकी कोशिशें, उसके लिए काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात की एनडीए के इन घटक दलों में से एक भी अगर छिटक जाता है तो बहुमत के आंकड़े के बाहर हो जाती है बीजेपी कह लें या एनडीए कह लें, और यहां से सरकार गठन करना बहुत